आगे सुधांशु जी, अभी 400 पार से बात शुरू हुई थी। आप ही की पार्टी के नेता, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे राम मंदिर बनाया अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि मंदिर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? ज्ञानवापी में मंदिर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? फिर आप ही लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं करते, धर्म के आधार पर हम वोट नहीं मांगते। तो ये क्या है फिर? देखिए, राम मंदिर किस बात का प्रतीक था? मैं आपसे कहना चाहता हूं 500 वर्ष के संघर्ष का ही प्रतीक नहीं था। 1000 साल के बाद विंध्य के उत्तर में, यानी विंध्य के दक्षिण भारत में तो बड़े बड़े हमारे मंदिर मान बिंदु केंद्रों पर रहे थे, विंध्य के उत्तर में भारत के किसी मान बिंदु तीर्थ के ऊपर पहली बार भव्य मंदिर बना है। यह भारत के अंदर आए हुए सांस्कृतिक चेतना के बदलाव का प्रतीक था। इसलिए कृष्ण जन्मभूमि या काशी विश्वनाथ का विषय जो कोर्ट में विचाराधीन है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अंततः वो भी हमारे पक्ष में आएगा और भारत की सांस्कृतिक चेतना उस रफ्तार से आगे बढ़ेगी जिसे हम कह सकते हैं अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा और करवट बदला अंगड़ाइली सोया हिंदुस्तान उठा। अब मगर मैं एक सुनिए, मगर इनका क्या है सुनिए, इन्होंने राम मंदिर का न्योता लौटा दिया। अरे आप नहीं आते, कोई आपके यहां शादी का न्योता देता है, आप जाएं ना जाएं, पर ये तो नहीं लिख के देते मैं नहीं आऊंगा आपकी बेटी की शादी में, लिख के दिया। और मैं कोट करना चाहता हूं, राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए, बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई, बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे, मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गईं। और उन्होंने कहा कि बाबर को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था जिन्होंने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया, उन्होंने राम मंदिर का लिखित में लौटाया। इसलिए यह अंतर की बात है और इसमें से कोई बात गलत हो तो बताइएगा। आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में क्लियर कट लिखा है। ये तो आपने किताब की बात कर ली, मैं तो तथ्य कुछ बता देती हूँ, किताबों पर नहीं जाती हूँ। किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में, बीच में मत बोलिए, किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में कल कुछ लिख दूं, अब आप उससे सहमत हो असहमत हो मुझे नहीं पता, मुझे बोलने दीजिए। मिनिस्टर की विजिट है, इसमें कौन सी सुधांशु जी बहुत जलेबी बना ली, अब मुझे बोलने दीजिए। जलेबी क्या बनाई? नहीं गए थे, अब बोलिए, पहले आप कैमरा नीचे रखिए, मैं बात कर रही हूँ। इंदिरा जी कहीं पहले आप नीचे रखिए फिर मैं बात करूंगी। जलेबी बनाओ चाहे, अरे उनको देख के एक्साइटेड ना होइए, रखिए नीचे, सुनिए मेरी बात। आपके पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मैं बता रही हूं। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर, क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए, क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? आपकी असलियत यह है कि जब हमारे लोग, जब इस देश की जनता अग्रसर थी और अंग्रेजों को करो या मरो का नारा देके देश से खदेड़ रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, आप जिन्ना के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, गलबैया कर रहे थे। आप तो फजूल रहमान के साथ लगे हुए थे जिसने प्रस्ताव पारित किया था पाकिस्तान के बनने का। तो असलियत यह है कि यहां पर मत बोलिए। आपने इस देश की सामाजिक चेतना की बात करी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सामाजिक चेतना बिल्कुल जरूरी है। सामाजिक चेतना, और एक हिंदू होने के नाते मैं बहुत अपमानित और बहुत उद्वेलित महसूस करती हूं जब मैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का कल का बयान सुनती हूं, जहां पर वो कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल है, मुझ तक को डराया जा रहा है, मुझ तक को धमकाया जा रहा है, इसलिए मैं अपने अनुयायियों से कहता हूं ज्यादा मेरे आसपास मत रहो, तुम्हारे ऊपर भी पुलिस और प्रशासन हावी हो जाएगा। ये हमारे धर्म के शंकराचार्य कह रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बहुत अच्छी बात है, हम सबके आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा का एक अंश आप में नहीं है, वो अलग बात है। राम ने तो कहा रामायण में क्या कहा वाल्मीकि जी ने? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। आपने तो उस रामायण को भी झुठला दिया। आप ना गरीबों की बात करते हैं, ना शोषितों की करते हैं, ना वंचितों की करते हैं, ना किसी और की करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, कितने शंकराचार्य, एक मिनट, कितने शंकराचार्य वहां दिखे? इस देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति क्यों नहीं दिखी? वही नहीं जिस सदन में आर्टिकल 5 में कहता है कि पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति
और लोकसभा और राज्यसभा, उसके इनॉग्रेशन में आपने महामहिम को क्यों नहीं बुलाया? आपने शिलान्यास में दलित राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? किस तरह की बात करते हो? और एक बात इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपको थोड़ा सा आईना दिखा देता हूं। सुप्रिया जी, इसी पर राम मंदिर पर ही सुप्रिया जी बाबर से भाग गए, सुप्रिया जी, बाकी राम बात मंदिर ऐसे पर ही होता कि है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी ने दूरी क्यों बनाई जरूरी फिर? है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब इधर उधर दे की दे बात मत करिए। अरे- इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कलई खोली और कहा यह गोरख धंधा बंद होना चाहिए। चंदा दो, धंधा लो, वसूली रैकेट चल रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है, चंदा आ रहा है, बंद हुआ जा रहा है। आपने तो हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूं, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। आपने तो गौकशी के जो लोग करते हैं उस कंपनी तक से चंदा लिया। आप क्या बात करेंगे? अच्छा, वो सुप्रिया गाना जी। था, भैया चंदा मैं दो, बोल चंदा सकता दो। हूं, सुप्रिया या जी, चुनावी रैली नहीं, है एक कि भाई सवाल- बोलती आओ, रहेंगी? अरे एक आओ, सवाल- मैं समझाऊं, मैं अरे भैया समझा सुनिए, ये सकता। तरीका ठीक नहीं है। ये प्यारे लगातार मामूली बोल रही है। धंधा। सुप्रिया जी, लगातार चंदा डिस्टर्ब दो, कर रही है। धंधा सवाल का जवाब देखिए, आप नहीं जब है। बोल रहे हैं तो आप लगातार नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूं तो मैं सुप्रिया जी, लगातार मैं बोल आप दोनों लीजिए, से कितना बोलना मैं है, आप बोल दोनों से लीजिए, उसके गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलें। ऐसे हमारे दर्शकों के लिए भी समझना मुश्किल होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आपने जिक्र किया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाकर क्या उसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? ऐसा आपको अब लगने लगा है? क्योंकि आप ही की पार्टी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। जो पार्टी छोड़ता है कहता है कि वो रामलला के दर्शन हम करने चले गए या जाने वाले थे और इसलिए हमें असहज किया जा रहा था पार्टी में। इस तरह के आरोप तो वो तमाम नेता लगा रहे हैं जो कि आपकी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में जो जा लोग चुके हैं। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं उनको एक शब्द हिंदू धर्म में तिलांजलि देना, उनको तिलांजलि दे देनी चाहिए। इसलिए दे देनी चाहिए, अगर आप विचारधारा का इतना बड़ा समरसॉल्ट करने को तैयार है तो जो आप बोल रहे हैं मुझे उस पर विश्वास नहीं है। मैं सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूं, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड हूं, नेशनल प्रवक्ता हूं। मैं गई थी राम मंदिर का दर्शन करने, मेरे सारी लीडरशिप को पता था। मुझसे उन्होंने पूछा कैसा था, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रमादित्य सिंह जी गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अविनाश पांडे गए, वो अभी भी प्रभारी महासचिव है। मोना मिश्रा गई, वो अभी भी सीएलपी। ये कौन से लोग हैं?